नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज के वीडियो में योग के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। योग शब्द का पूरा नाम युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जुड़ना या एकजुट होना। संस्कृत में युज का अर्थ है समाधि, संयोग या संयमन। योग का अर्थ मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, जो कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। योग को एक प्राचीन भारतीय अभ्यास माना जाता है, जो मन और शरीर को एक साथ लाता है। यह एक कला और विज्ञान है, जो स्वस्थ जीवन जीने पर केंद्रित है। योग का उद्देश्य चित्त की वृत्तियों को शांत करना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। योग के कई प्रकार हैं, जैसे कि राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। यह भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने पर विचार किया था। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन ग्रीष्मकालीन अस्थिरता कहा जाता है। 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन भारतीय कला के लिए एक अनुष्ठान है। यह दक्षिणायन का एक संक्रमण प्रतीक है। योग की आध्यात्मिक कला का अभ्यास करने के लिए एक अच्छी अवधि इसको माना जाता है। यह देश और साथ ही दुनिया के अन्य भागों में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। साथियों, योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार किया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इस प्रकार से योग के जनक महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। उन्हें योग दर्शन के प्रणेता और अष्टांग योग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के सूत्रों को व्यवस्थित करके अष्टांग योग की शुरुआत की थी, जिसमें कि आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यास शामिल हैं। आज भी आधुनिक योग में व्यापक रूप से यह प्रचलित है। योग का जन्मदाता देश भारत को माना जाता है। योग की परंपरा भारतीय समाज में हजारों सालों से है और इसे भारत में ही विकसित भी किया गया है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई और फिर धीरे धीरे यह दुनिया के अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गया। योग को भारत में करीब 26,000 साल पहले माना जाता है कि इसका प्रारंभ हुआ था। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की और ये उन्हें योग जनक माना जाता है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, जो न केवल देश में बल्कि एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। इसीलिए 21 जून की तिथि को ही योग दिवस के रूप में चुना गया है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो कि किसी भी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। 27 सितंबर 2014 को अपनी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी मिल गई और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग दिवस का नारा है, सांस लें, बहें, रूपांतरित हों, अंदर की शक्ति को खोजें, शरीर, मन और आत्मा के लिए योग करें, अपने अभ्यास को उन्नत करें।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास के अनेक लाभों के बारे में विश्व को जागरूक बनाना है। योग के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से कि हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग मुख्य हैं। इसके अलावा अष्टांग योग, जिसमें कि 8 अंगों का इस्तेमाल होता है, और लय योग भी शामिल है। आइए जान लेते हैं कि ये समस्त योग जो मुख्य मुख्य हैं, उसमें क्या मुख्य विशेषताएं हैं। हठ योग। हठ योग का एक पारंपरिक रूप है, जिसमें कि आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। हठ योग को आसन मुद्रा, प्राणायाम और बंध पर अधिक जोर दिया जाता है। राजयोग। यह योग एक मार्ग है जो ध्यान और एकाग्रता पर जोर देता है, जिससे मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। कर्म योग। यह योग का एक मार्ग है जो कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करने पर केंद्रित है, जिससे कि आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। भक्ति योग। यह योग का मार्ग है जिसमें कि भगवान या किसी दिव्य शक्ति के प्रति समर्पण और भक्ति पर जोर दिया जाता है। ज्ञान योग। यह योग का एक मार्ग है जो ज्ञान, अध्ययन और बुद्धि के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित है। लय योग। यह योग का एक मार्ग है जो ध्यान और एकाग्रता पर जोर देता है, जिससे कि चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कि अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग में 8 अंगों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साथियों, अन्य योग जो कि कुछ इम्पोर्टेंट हैं, वह है एरियल योग। यह योग एक प्रकार का योग है जिसमें छत से लटकते हैं। जिस प्रकार से कि कपड़े झूलते हैं और सुखाने के लिए टांगे जाते हैं, उसी प्रकार से इस योग का अभ्यास किया जाता है। विक्रम योग। यह योग का एक प्रकार है जिसमें गर्म कमरे में आसन किया जाता है। अयंगर योग में प्रॉप्स जैसे कि ब्लॉक, कंबल और बेल्ट इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यिन योग में आसन को लंबे समय तक पकड़ कर रखा जाता है, जिससे कि लचीलापन और स्थिरता बढ़ती है। विन्यास योग एक प्रकार का योग है जिसमें आसन को सांस के साथ जोड़ा जाता है, जिससे कि ऊर्जा और गतिशीलता बढ़ती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है, तनाव कम होता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग करने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।